दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया को आकार देती है? हाँ, सही सुना आपने। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब का समरी जो आपके विचारों की शक्ति को पहचानने और उन्हें अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने की दिशा में केंद्रित करने में मदद करेगी। आप बनते हैं जो आप सोचते हैं। शुभम कुमार सिंह द्वारा लिखी गई इस किताब में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। इस किताब के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर संभव हो तो हेडफोन का इस्तेमाल करें। यह आपको ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेगा और आप इस किताब के मूल विचारों को गहराई से समझ सकेंगे। अगर आप चल रहे हैं, बैठे हैं या आराम कर रहे हैं तो इस ऑडियो बुक समरी को पूरी तरह से सुनें, क्योंकि यह आपके जीवन का नया अध्याय शुरू कर सकता है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और विचार साझा करूंगा जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी के हम इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने थे बुकिश सफारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस किताब के लेखक शुभम कुमार सिंह के बारे में। शुभम कुमार सिंह एक फेमस लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच हैं। उनके राइटिंग और विचारों ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। शुभम का मानना है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और अगर हम इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ें तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। शुभम ने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन यू बिकम व्हाट यू थिंक उनकी सबसे चर्चित और प्रभावशाली किताबों में से एक है। इस किताब ने पाठकों को उनके जीवन में सकारात्मक सोच और आत्म सुधार के महत्व को समझने में मदद की है। शुभम कुमार सिंह के राइटिंग की अंदाज सरल और प्रभावशाली है, जो पाठकों को गहराई से प्रभावित करती है। अब बात करते हैं इस किताब आप बनते हैं जो आप सोचते हैं के बारे में। यह किताब शुभम कुमार सिंह द्वारा लिखी गई है और इसे पढ़ने के बाद आपको अपनी सोच की शक्ति का एहसास होगा। इस किताब में शुभम ने सकारात्मक सोच, आत्म सुधार, सफलता की ओर कदम, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और सामाजिक संबंधों के महत्व के बारे में गहरी समझ दी है। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है और अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखते हैं तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस किताब ने प्रकाशित होते ही बिक्री के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यू बिकम व्हाट यू थिंक ने लाखों पाठकों के दिलों में अपनी जगह बनाई और बहुत से लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। यह किताब विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हुई और दुनिया भर में बेची गई। शुभम कुमार सिंह की इस किताब को पाठकों और समीक्षकों द्वारा भरपूर प्रशंसा मिली और इसे एक प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताब के रूप में माना गया। शुभम कुमार सिंह की इस किताब की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है सकारात्मक सोच का महत्व। लेखक कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक बेहद शक्तिशाली उपकरण है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं तो हमारे सपने साकार हो सकते हैं। इस सोच का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह वह शक्ति है जो हमारी असफलताओं को सफलताओं में बदल सकती है। नकारात्मक सोच एक ऐसा जहर है जो हमारे आत्मविश्वास को कम करता है और हमें निराशा में डाल देता है। मानसिक रूप से मजबूत रहना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम मुश्किल हालात में भी उम्मीद और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। शुभम कुमार सिंह ने इस किताब में बताया है कि सकारात्मक सोच हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद करती है। उन्होंने यह भी बताया है कि कैसे हम अपने विचारों को सकारात्मक रख सकते हैं और नकारात्मक सोच से बच सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि हमारी सोच का हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक सोच का मतलब है कि हम अपनी संभावनाओं को सीमित न करें और हमेशा खुद को विश्वास दिलाएं कि हम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा कर सकते हैं। शुभम कुमार सिंह ने बताया है कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए। शुभम कुमार सिंह ने बताया है कि नकारात्मक सोच से बचना कितना जरूरी है। नकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को कम करती है और हमें निराशा में डाल देती है। इसके अलावा नकारात्मक सोच हमारी ऊर्जा को भी नष्ट करती है और हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। इसलिए हमें नकारात्मक सोच से बचना चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देने के लिए हमें अपने विचारों को नियमित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए और नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक रखना चाहिए।
हमारे आसपास के लोग और वातावरण हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारी सोच को सकारात्मक बनाते हैं। इस अध्याय में लेखक ने हमें यह भी बताया है कि सकारात्मक सोच का अभ्यास कैसे करें। हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखने के लिए नियमित अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए हम ध्यान, योग और सकारात्मक विचारों का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान और योग हमारे मस्तिष्क को शांति और सुकून देते हैं, जिससे हम तनाव और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा हमें सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए नियमित रूप से प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक सोच के अभ्यास के लिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ स्वस्थ आदतों को शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम हर दिन कुछ समय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित कर सकते हैं। यह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है। इसके अलावा हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखने के लिए प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़नी चाहिए और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। अगले अध्याय में शुभम कुमार सिंह ने आत्म सुधार के विभिन्न तरीकों का उल्लेख किया है। आत्म सुधार का मतलब है खुद को बेहतर बनाना और अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित करना। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। लक्ष्यों को स्पष्ट करने का मतलब है यह जानना कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। इसके लिए हमें खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी इच्छाएं और सपने क्या हैं? हम कौन सी चीजें बदलना चाहते हैं? हम किन चीजों में सुधार करना चाहते हैं? शुभम कुमार सिंह ने आत्म सुधार के इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की सलाह दी है। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं और सपनों को लिखना चाहिए और उन्हें नियमित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें क्या बदलाव करने की जरूरत है। एक बार जब हमारे लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं तो हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से काम करना होगा। इसका मतलब है कि हर दिन कुछ समय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित करना। यह एक तरह का अनुशासन है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। शुभम कुमार सिंह ने आत्म सुधार के कई तरीके बताए हैं, जैसे कि समय प्रबंधन, नियमित अभ्यास और आत्मविश्लेषण। समय प्रबंधन का मतलब है कि हम अपने समय को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। नियमित अभ्यास का मतलब है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार काम करें और अपनी क्षमता को सुधारें। आत्मविश्लेषण का मतलब है कि हम नियमित रूप से अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करें और उसमें सुधार करें। इसके अलावा हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। असफलता एक जरूरी हिस्सा है आत्म सुधार का। जब हम असफल होते हैं तो हमें अपनी गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए और उनमें सुधार करना चाहिए। इससे हम मजबूत बनते हैं और हमारी क्षमता में वृद्धि होती है। आत्म सुधार के इस सफर में हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। नियमित व्यायाम, सही खान-पान और पर्याप्त नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं, जिससे हम अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं। शुभम कुमार सिंह के अनुसार आत्म सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हमें जीवन भर अपनाना चाहिए। यह हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और हमें एक सफल और संतुलित जीवन जीने की दिशा में ले जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए हमें नियमित ध्यान और योग करना चाहिए, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमें सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें अपने दिनचर्या में आराम और मनोरंजन के लिए भी समय निकालना चाहिए। यह हमें मानसिक रूप से ताजगी और नई ऊर्जा देता है, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। शुभम कुमार सिंह ने आत्म सुधार के इस सफर में हमें अपनी गलतियों से सीखने की भी सलाह दी है। असफलता एक जरूरी हिस्सा है आत्म सुधार का। जब हम असफल होते हैं तो हमें अपनी गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए और उनमें सुधार करना चाहिए। इससे हम मजबूत बनते हैं और हमारी क्षमता में वृद्धि होती है। आत्म सुधार के इस सफर में हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। शुभम कुमार सिंह के अनुसार आत्म सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हमें जीवन भर अपनाना चाहिए। यह हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और हमें एक सफल और संतुलित जीवन जीने की दिशा में ले जाती है। आत्म सुधार के इस सफर में हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। नियमित व्यायाम,
सही खानपान और पर्याप्त नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं, जिससे हम अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं। शुभम कुमार सिंह के अनुसार आत्म सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हमें जीवन भर अपनाना चाहिए। आत्म सुधार के इस सफर में हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए हमें नियमित ध्यान और योग करना चाहिए, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमें सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। शुभम कुमार सिंह बताते हैं कि सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन हमें उन्हें एक सीख के रूप में देखना चाहिए और हर असफलता से कुछ नया सीखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन्हें सुधारने का प्रयास करना होगा। इसका मतलब है कि हमें आत्मविश्लेषण करना होगा और यह जानना होगा कि हम किन क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं। इसके बाद हमें उन पर काम करना होगा और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना होगा। दूसरी बात, हमें अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर काम करना चाहिए। इसका मतलब है कि हम हर दिन थोड़ी बहुत प्रगति करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह निरंतरता हमें अंततः हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगी। तीसरी बात, हमें अपने आसपास के लोगों से सीखना चाहिए और उनके अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए। हमें अपने से अधिक जानकार और सफल लोगों के साथ समय बिताना चाहिए ताकि हम उनके अनुभवों से सीख सकें और अपने जीवन में उनका उपयोग कर सकें। इसके अलावा हमें अपने अनुभवों से भी सीखना चाहिए। जब हम अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हैं तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और हम उनमें सुधार कर सकते हैं। इससे हमारी क्षमता में वृद्धि होती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। शुभम कुमार सिंह ने सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जैसे कि आत्मविश्लेषण, निरंतर प्रयास, धैर्य और सीखने की इच्छा। इन सभी बातों को अपनाकर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने जीवन में अद्वितीय सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना चाहिए और हर असफलता से सीखना चाहिए। हमें अपने अनुभवों और दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए और अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत में बदलना चाहिए। जब हम इन सभी बातों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शुभम कुमार सिंह हमें बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना कितना जरूरी है और इससे हमें कितनी मदद मिल सकती है। तनाव, चिंता और मानसिक थकान जैसी समस्याओं से निपटना सीखना जरूरी है। इसके लिए हमें नियमित ध्यान और योग करना चाहिए, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमें सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने दिनचर्या में आराम और मनोरंजन के लिए भी समय निकालना चाहिए। यह हमें मानसिक रूप से ताजगी और नई ऊर्जा देता है, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। शुभम कुमार सिंह ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने बताया है कि कैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी मानसिक स्थिति हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। इसलिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और इसे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में नियमित ध्यान और योग को शामिल करना चाहिए। ध्यान और योग हमारे मस्तिष्क को शांति और सुकून देते हैं, जिससे हम तनाव और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखने की कोशिश करनी चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें अपने दिनचर्या में आराम और मनोरंजन के लिए भी समय निकालना चाहिए।
यह हमें मानसिक रूप से ताजगी और नई ऊर्जा देता है, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। शुभम कुमार सिंह के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और इसे सुधारने के लिए नियमित रूप से कदम उठाने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हमें अपने दिनचर्या में कुछ स्वस्थ आदतों को शामिल करना चाहिए, जैसे कि नियमित व्यायाम, सही खान-पान और पर्याप्त नींद। यह हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार रखता है। शुभम कुमार सिंह ने सामाजिक संबंधों के महत्व पर भी जोर दिया है। हमारे जीवन में अच्छे और मजबूत संबंधों का होना बहुत जरूरी है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। अच्छे संबंध हमें समर्थन, प्रेम और सुरक्षा का एहसास कराते हैं, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करते हैं। इसीलिए हमें अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें ईमानदारी, विश्वास और संचार को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपने रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता रखनी चाहिए ताकि हमारे संबंध मजबूत और स्थायी बने रहें। इसके अलावा हमें अपने पार्टनर की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ खुले मन से बात करनी चाहिए। इससे हमारे संबंध और भी मजबूत बनते हैं। शुभम कुमार सिंह ने यह भी बताया है कि अच्छे संबंध कैसे बनाए जाएं। इसके लिए हमें ईमानदारी, विश्वास और संचार को महत्व देना चाहिए। हमें अपने रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता रखनी चाहिए ताकि हमारे संबंध मजबूत और स्वस्थ बने रहें। विश्वास और संचार भी अच्छे संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और सशक्त तरीके से व्यक्त करना चाहिए ताकि हमारे साथी हमारे दृष्टिकोण को समझ सकें और हमारे संबंध और भी मजबूत हो सकें। इसके अलावा हमें अपने संबंधों में सहानुभूति और समर्थन का महत्व भी समझना चाहिए। जब हम दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं, तो हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं। हमें अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ गुणवत्ता समय व्यतीत करना चाहिए ताकि हमारे संबंध और भी मजबूत हों और हम एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकें। अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले हमें अपने संबंधों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। इससे हमारे संबंध मजबूत और स्वस्थ बनते हैं। हमें अपने साथी की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हमें नियमित रूप से अपने रिश्तों की समीक्षा करनी चाहिए और उनमें सुधार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। शुभम कुमार सिंह ने बताया है कि सामाजिक संबंध हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमें अपने संबंधों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें सुधारने के लिए नियमित रूप से प्रयास करना चाहिए। अच्छे संबंध हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखते हैं और हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करते हैं। हमें अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए और उनके साथ गुणवत्ता समय बिताना चाहिए। शुभम कुमार सिंह के अनुसार अच्छे संबंध हमारे जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, तो हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है। इससे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बनते हैं। इसके अलावा अच्छे संबंध हमें अपनी खुशियों और दुखों को साझा करने का अवसर भी प्रदान करते हैं, जिससे हमारा जीवन और भी समृद्ध बनता है। अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें अपने रिश्तों में विश्वास और संचार को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपने साथी की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ खुले मन से बात करनी चाहिए। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखते हैं, तो हमारे संबंध मजबूत और स्थायी बनते हैं। तो दोस्तों, यह था शुभम कुमार सिंह की किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक का ऑडियो बुक समरी। शुभम कुमार सिंह ने इस किताब में हमें सकारात्मक सोच,
आत्म सुधार, सफलता की ओर कदम, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और सामाजिक संबंधों के महत्व के बारे में गहरी समझ दी है। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है, और अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखते हैं तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस किताब के मुख्य बिंदुओं को अपनाकर हम अपने जीवन में अद्वितीय सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं और एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस किताब को खरीद सकते हैं, जिससे हमारी भी मदद होगी और आपको नई सोच और नए आयाम मिलेंगे। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, द बुकिश सफारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या पसंद आया और आप किन अन्य किताबों की समरी देखना चाहेंगे। और हाँ, आप ये वाली बुक समरी वीडियोस देख सकते हैं, द माउंटेन इज यू और द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो हमें अपनी फीडबैक देना ना भूलें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और हमें प्रेरित करती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।